मुझे इसमें ना घसीटो। तुम शुरू से हम दोनों के बीच टांग अड़ाती हो। तुम्हारी हर कोशिश होती है कि हम दोनों के बीच में लड़ाई हो। मैं क्यों करूंगी ऐसा? क्या मिलेगा मुझे ये सब कुछ करके? कमजोर लोगों की फितरत ही ये होती है, हर मौके पर अपनी औकात दिखाते हैं। नूर, खुदा के लिए अपने कमरे में जाओ। अभी साइम आने वाले, खामोखा बात बढ़ जाएगी। अच्छी बात है, बढ़नी चाहिए बात। तुम्हारे शौहर को भी पता होना चाहिए कि तुम्हारी ज़हनियत कितनी घटिया है। तुम्हें पता चल गया ना कि मेरी क्या ज़हनियत है। अब जाओ अपनी बहन से पूछो कि उसने ये गिफ्ट वापस क्यों किया है। मेरे सामने बनो मत, मैं सब कुछ जानती हूं। तुम आखिर चाहती क्या हो? नहीं अभी रुके पप्पो। हेलो हेलो कुकी मैं प्रिया बोल रही हूँ। भाभी आप कैसी हैं? कुकी जल्दी करो, कुछ सोचो। मेरी बहन अदनान भाई शादी करने वाले हैं। हाँ क्या? किसने कहा आपसे? अरे अम्मा आई थी उनकी आज। मैंने कहा बस यही औकात है औरत की। इतने बड़ा शौहर की खिदमत करके जानवर के जैसे जुते रहने का बस यही सिला मिला है। कुकी तुम रो रही हो ना? कुकी तुम मत रो। कुकी देखो, ये रोने का वक्त नहीं है, ये कुछ करने का वक्त है, ये सोचने का वक्त है। हाँ आप कर लें दूसरी शादी। वैसे भी आप तो मुझसे कभी खुश हो ही नहीं सकते ना। अच्छा, फिर तुम क्या करोगे? मैं वापस चली जाऊंगी पाकिस्तान, अपने माँ बाप के पास। अच्छा, वो रख लेंगे तुम्हें? चंद दिन के लिए मेहमान बनकर किसी के पास रहना और बात होती है, मुस्तकिल हर कोई किसी को नहीं रख सकता। क्यों नहीं रखेंगे? शादी के बाद भी तो आप मुझे वहाँ पे छोड़ के आ गए थे। अपने माँ बाप के पास ही तो रुकी थी मैं। इतना अरसा रखा था, तो अब क्यों नहीं रखेंगे? कब तक इस बात पर ताना देती रहोगी तुम? पहले साल के अंदर ही तो ले आया मैं तुम्हें इधर। वो चंद माह मैंने सदियों की तरह गुजारे हैं अम्मा। कभी कभी तो मुझे शुबा होता था जैसे आप किसी और लड़की में दिलचस्पी ले रहे हैं। अच्छा, अगर ऐसा होता तो फिर क्या करती तुम? फिर मैं आपको कहती कि मुझे छोड़ दे और उस दूसरी लड़की से शादी कर लें। बस इतनी आसानी से अपनी जगह छोड़ देती? हाँ तो मैं कोई गिरी पड़ी थोड़ी हूँ। जहाँ चाह नहीं वहाँ क्या रहना, चली जाती मैं। हम सब गए थे उसे लेने के लिए, मगर वो किसी की बात सुने तब ना। अब वो छोटी बच्ची तो है नहीं कि उसके साथ जबरदस्ती की जाए। आप उसे समझाए ना। पूरा खानदान समझा समझा के थक चुका है उसे। पता नहीं उसको क्या हो गया है, किसी बात का असर ही नहीं है उसे। तो आप क्या करें? मेरे ख्याल में आप आए, आप आके बात करें, आपकी बात जरूर सुनेगी। पहले भी तो आया था ना मैं, क्या फायदा हुआ? अब बंदा रोज यहाँ से उठकर पाकिस्तान भी तो नहीं आ सकता ना बीवी के नखरे देख। नौकरी भी तो करनी है। मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। मुझे पता है कि ज्यादती आपके साथ हो रही है,
कुकी नासमझी का मुजाहरा कर रही है, लेकिन आपको तहम्मुल से काम लेना होगा। घर तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन घर बनाने में उम्रें लग जाती हैं। और कुकी ने अपना घर बनाने के लिए बहुत जान मारी है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी। थोड़ा सा वक्त दें उसे, मुझे पूरा यकीन है वो समझ जाएगी, मान जाएगी। आप लोगों के बगैर नहीं रह सकती है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? अगर आप दूसरी शादी कर ली तो फिर सुलह का रास्ता तो बिल्कुल बंद हो जाएगा। दूसरी शादी? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा पिछला मैस अभी निपटा नहीं है और आपको लगता है मैं जवान बच्चों के साथ अब दूसरी शादी करूंगा? ये ख्याल आपके जहन में आया भी कैसे? आपकी अम्मी आई थी, बहुत गुस्से में थी। वही बता रही थी कि आप हमना को पाकिस्तान भेज रहे हैं और दूसरी शादी कर रहे हैं। और ये खबर कुकी तक भी पहुंच गई होगी? नहीं, अभी तक तो ये खबर उस तक नहीं पहुंची, लेकिन अगर आपकी अम्मी ने कहीं और जाके ये बात की तो फिर हो सकता है कि पहुंच ही जाए। ठीक है, आप फिक्र ना करें, अम्मी को मैं संभाल लूंगा। तो बस फिर आप फिक्र ना करें, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कुकी पर दबाव डालने की। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। बात तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है अदनान। अम्मी को क्या जरूरत थी वहां जाकर इस किस्म की बात करने की? अपनी तरफ से तो उन्होंने मसले का हल करना चाहा था। उन्हें क्या लगता है कुकी को मेरी दूसरी शादी का पता चलेगा तो वो डर जाएगी? अब छोड़ो भी अदनान, असल मसला तो वही जो का तू है ना। अब मैं क्या करूं? नहीं तो समझ में नहीं आ रहा कुछ। कुकी इस तरीके से बच्चों से बेपरवाह हो जाएगी, यकीन ही नहीं आ रहा है। बच्चों में तो जान थी उसकी। बच्चों को तो बिल्कुल भूल गई हो। तुम आ जाओ अदनान। नौकरी का क्या करूंगा? नौकरी, बिजनेस, पैसा सब वापस आ जाएगा, लेकिन एक दफा घर टूट गया ना तो कभी नहीं बनता। क्या थी वजह जो की बेवफाई, याद जला के राख उड़ाई। क्या थी वजह जो की बेवफाई, याद जला के राख उड़ाई। जाने जरूरी क्यों था दर्द जुदाई, होने लगी है क्यों ये सांसें पराई। ये हाले दिल हम कह भी ना पाए, तन्हा ऐसे कहीं मर ही ना जाए। ये हाले दिल हम कह भी ना पाए, तन्हा ऐसे कहीं मर ही ना जाए। शर्मीन, शर्मीन किधर है? शर्मीन, अरे तुम यहाँ हो, नीचे खाना ठंडा हो रहा है। शर्मीन, यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं पप्पू। इधर देखो मेरी तरफ, देखो। शर्मीन इधर देख, इधर देख ना। क्या हुआ तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? बहुत याद आ रहा है मेरे बच्चे। बच्चे तो याद आएंगे ना, तो सब खत्म। छोड़ दो ये जिद, वापस चली जाओ अपने बच्चों के पास। नामुमकिन है ये पप्पू। वो दूसरी शादी कर रहा है। वो तुम्हारी जिद के आगे दूसरी शादी कर रहा है। उसे छोड़ दो, वो दूसरी शादी नहीं करेगा। वो मैंने कोई जिद नहीं लगाई। तो सिर्फ अपने आप को ढूंढना चाहती थी, अपने अंदर की शर्मीन को। पर अब लगता है जैसे सब कुछ खो रही हूँ मैं, मंजिल से और दूर होती जा रही हूँ मैं।
तुम जिस रास्ते पे चल रही हो ना, वहां से तुम्हें अपनी मंजिल कभी नहीं मिली। समझ लो। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं हक पर हूँ, सच्ची हूँ। और हक की जीत होगी बुको, हक की जीत होगी। शुक्रिया बेटा, तुम चाय बहुत जबरदस्त बनाती हो। लो, आ गया बिजली का बिल। इतना बिल? 7 महीनों का है। पिछली बार भी बिजली काट के चले गए। हाय हाय, ना पूछो, एक अकेली औरत के लिए इस दौर में कितनी मुश्किलात है। अच्छा, आप एक काम करें, आप तैयार हो जाए, बाजार चलते हैं। क्यों? कुछ जेवरात पड़े हैं, वो बेच के ये बिल तो अदा करते हैं। मुझे ये बताएं कि आपकी वो जो रकम आती थी दुकानों का किराया, वो नहीं आती क्या? नहीं आती। जब अब्बा के मुंशी जी हयात थे तो तब तो चीजें बेहतर थी। उनके इंतकाल के बाद उनका बेटा, फिर बस 2 साल से ऐसे सिलसिला चल रहा है। मुंशी का बेटा कहता है कि इस क्या कोरोना वगैरह की वजह से सबका कारोबार ठप हो गया, कोई किराया दे ही नहीं रहा। कभी 2 पैसे दे देता है, कभी नहीं देता। क्या कर? अच्छा, दुकान के कागजात कहाँ हैं? मुंशी साहब के पास थे, मेरे पास तो सिर्फ इस मकान के कागज हैं। जेवर बेचने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ कर लूंगी मैं। अब ये मेरा भी घर है, मुझे इस तरीके से मेहमान समझना छोड़ दो। मुझे कुछ कर लेने दो। जल्दी तैयार हो जाए, मैं जरा चीजें देखती हूँ। अरे सुनो तो शर्मीन, कितनी जिद्दी है ये लड़की। कुकी, जल्दी करो, कुछ सोचो मेरी बहन। अदनान भाई शादी करने वाले हैं। हाँ, थी वजह जो की बेवफाई, यादें जला के राख उड़ाई। क्या थी वजह जो की बेवफाई, यादें जला के राख उड़ाई। आप मुझे याद क्यों करती है मामा? आपको पता है अगर आप आना चाहें तो आप आ भी सकती है। बस किसी और की गलती की सजा हम लोग भुगत रहे हैं। मॉम, तो फिर आखिर गलती हुई किससे? आप हमें बता क्यों नहीं देती? बताने से क्या हो? क्या वो सारे साथ लौट आएंगे? मम्मा, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? अगर पापा ने कुछ किया है तो आप हमें बताएं।
हम आपके पास आ जाएंगे। नहीं, तुम लोगों को अपने पास नहीं बुला सकते। तन्हा ऐसे कहीं मर ही ना जाए। Did you talk to mom? फायदा? फहद, I can't believe this. तुम इतना बदल सकते हो, तुम्हें मॉम की याद भी नहीं आती क्या? पहले मॉम बदली है, और अगर मैं उन्हें ना कॉल करूं तो वो कौन सा मुझे कॉल करती है? बाबा और मामा के बीच में जो भी हो, एक बात कभी मत भूलना, मॉम ही हमारी मॉम है। अगर उन्हें ये याद नहीं है तो मैं क्यों याद रखूं? और तुम कौन सा उन्हें कॉल करती हो? मैं उनको स्पेस दे रही हूँ, लेकिन आई नो हाउ मच शी लव्स यू। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम डूइंग द सेम। स्टॉप लेक्चरिंग मी। I wasn't even lecturing you. कुकी, हेलो। बच्चों से बात होती है आपकी? नहीं, मेरी तो बात नहीं होती है, लेकिन हाँ उमर की हमना से होती है। क्यों? वो आपसे बात नहीं करते? पहले भी कहाँ बात होती थी मुझसे कुकी। तुम्हारे बच्चे पढ़ाई से फारिग हो तब बात हो सके ना। लेकिन हाँ अदनान, कुकी मेरी बात सुन रही हो ना? सदा की आदत रही है तुम्हारी अपनी तरफ से लापरवाही बरतना। ठीक हूँ मैं। बीमारी में भला घर और बच्चों से दूर कोई ठीक रह सकता है? वो भी गुजार रहे हैं ना, मैं भी अकेली रहने की आदी हो जाऊंगी। अल्लाह ना करे तुम कभी अकेली रहो। हमेशा तुमने अच्छे बुरे वक्त में साथ दिया है। ये समझ नहीं आ रहा कुकी, ये कैसी जिद है जिस पर तुम अड़ गई हो। मेरा तो दिल बहुत दुख रहा है। दिल रखने से हकीकत नहीं बदल जाती। ऐसी कौन सी हकीकत है कुकी जिसने तुम्हें दरबदर कर दिया है? प्लीज मुझे बताओ, मुझ पे भरोसा करो। छोड़े शाहिना बाजी, इन बातों का कोई फायदा नहीं। अगर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ शर्मी? वो मेरी नंद कह रही थी कि क्या कि मेरे बच्चों ने किसी को फोन तक नहीं किया, मेरा पूछा तक नहीं। पहले हमला कर लेती थी, लेकिन अब तो वो भी किसी से कोई बात नहीं करी, किसी को कोई फोन नहीं किया उसने। मेरी अपनी कोई औलाद तो है नहीं कि मैं नज़ाकतों को समझ सकूं, लेकिन लोगों को देख के ये जरूर जानती हूँ कि आजकल की औलाद ऐसी ही होती है। क्या मतलब है पुप्पो? मुझे समझ नहीं आ रही। आजकल की औलादें अपनी उन माओं को नहीं पूछती जो 24 घंटे उनकी खिदमतों में लगी रहती हैं, और तू तो फिर अपना घर छोड़ के यहाँ गोशा नशी हुई है। तो फिर तेरे बच्चे बाहर के पले बड़े, पर यहाँ के होते तो शायद फिर भी कोई। नहीं, मेरे बच्चे ऐसे नहीं है। तेरे बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे बगैर उनका एक लम्हा नहीं गुजरता। वो मुझे भूल नहीं सकते। मेरे बच्चे ऐसे कर ही नहीं सकते। मैं अम्मा को फोन करके पूछती हूँ। हेलो हेलो अम्मा, अस्सलाम वालेकुम। मेरे बच्चों ने कॉल की थी। नहीं, बच्चों की कौन? मुझे नहीं पता। ठहरो, मैं फरिया से पूछ के बता दी। फरिया, हाँ किधर हो भाई? कब से आवाजें दे रही हो तुम? किचन में थी। क्या हुआ?
वो कुकी के बच्चों का फोन आया था? अम्मा, कुकी के बच्चों का फोन यहाँ पे कब से आने लग गया? नहीं, किसी बात का सही जवाब भी होता है तुम्हारे पास? अम्मा, कुकी के बच्चों का यहाँ पे फोन आना ना कोई मामूली बात तो है नहीं। आपको और मुझे पता चल जाता ना अगर आता। हैदर, ये तुम्हारे अब्बा ने तो बताया होगा ना? अल्लाह, मुझे इतने काम पड़े हुए हैं। अम्मा, अगर हैदर को या अब्बा को फोन आता तो आपसे या मुझसे छुपाते नहीं ना। अरे पूरे घर की जान अटकी हुई है इस मामले में। अब मैं जाऊं, मैं काम कर लूं। कुप्पी ना हुई, पत्नी क्या हो गया। हेलो, क्या हुआ शर्मीन? ये कदर है मेरी, और आप कहती हैं कि मैं वापस चली जाऊं। हुआ क्या? क्या कहा तेरी अम्मा ने? किसी ने फोन नहीं किया उनको। किसी को परवाह हो तो फोन करे ना, पूछे मेरे बारे में। उन्होंने तो मुझे ऐसे बुला दी कि जैसे मैं कभी थी ही नहीं। ऐसे बच्चे मुझे ऐसे भूल जाएंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पागल हो गई है क्या? क्या हर वक्त सोचती रहती है? मेरी बेटी, मेरा बच्चा, मेरी इतनी भी कदर नहीं कि किसी को फोन करके मेरे बारे में मालूम ही कर ले। माँ गई तो चली गई। ये वो बच्चे हैं, ये वो औलाद है जिनके लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी दे दी। अदनान का तो गिला ही फजूल है ना। अदनान का क्या गिला जब मेरी अपनी औलाद ही मुझे भूल गई। वो इतना परेशान ना हो, चल खाना बनाते हैं। पकड़ ना, देर हो रही है, अभी तक दोपहर का खाना भी नहीं बनाया हमने। आजा आजा। ये हाले दिल हम कह भी ना पाए, तन्हा ऐसे कहीं मर ही ना जाए। ये हाले दिल हम कह भी ना पाए, तन्हा ऐसे। शर्मीन, मैं तेरा वो बोतल वाला पानी लाना भूल गई। कोई बात नहीं, मैं भी भूल गई थी, आपने तो याद दिलाया था। अरे क्या करूं, ये मैं पानी गर्म करती हूँ, उबाल के लाती हूँ, ठीक रहेगा क्या? नहीं, ये वाला पानी ना फिर तबीयत ना खराब हो जाए। अरे हाय, पानी ले आती खुद ही जाके। शर्मीन, क्या हुआ? सो क्यों नहीं रही? कुछ नहीं पुप्पू, बस पेट में दर्द हो रहा है। मैंने कहा था नल का पानी ना पियो, सुनती नहीं हो ना तुम तो। कोई दवाई दे दूं? सुबह मैं तुम्हें डॉक्टर के ले जाऊं। ठीक हो जाएगा, मैंने मेडिसिन खा ली है, जरूरत नहीं है सुबह डॉक्टर की। आप फिक्र मत करें, प्लीज सो जाएं। अरे कैसे सो जाऊं? कमाल करती हो तुम। पुप्पू, ठीक हो जाएगा। सौंफ का पानी बना के लाती हूँ तुम्हारे। हाँ
आराम से आराम से। अस्सलाम वालेकुम भाभी। इससे क्या हुआ है? वो कुछ नहीं भाभी, नल का पानी पी लिया था, घर में बोतल लाना मैं भूल गई थी, बस तबीयत खराब हो गई, अभी ठीक है। अंदर चलते हैं, आजा बेटा, आराम से आराम से। आजा आजा। अच्छा मैं दरवाजा आराम से आराम से आराम से आराम से बेटा, आराम से आराम से। कितने बार मना किया मैंने तुम्हें, कच्चा पानी नहीं पीते। क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी हुई? और ये बस करो, अब ये बाहर आना जाना नहीं है मुझे अच्छा लगता। आप समझाते क्यों नहीं है इसको? मैं तो खुद समझा समझा के थक गई हूँ भाभी। ऐसे ही बैठे बिठाए इतना आरामदेह घर छोड़ के 4 पैसों के लिए ख्वार हो रही है। तबीयत तो खराब होनी थी ना इसकी, क्यों कुफराने निमत कर रही हो बेटा? अल्लाह को पसंद नहीं है। अरे अब ये बातें करने का वक्त, अंदर चलो। आओ बेटा आओ, आओ चलो चलो। आपकी इन्हीं बातों ने तो इसको सर पे चढ़ाया है, तभी तो इसे अपनी कोई गलती नजर ही नहीं आती। कुएं में छलांग मारने जाएगी ना, तब भी आप यही कहेंगे। कभी नहीं समझाएंगे इसको प्यार से। बस आपको तो आपके पुराने पछतावे नहीं छोड़। बस करो बस करो बस करो, कड़े मुर्दे उखाड़ना बस करो। आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? हम सब मिलके समझाएंगे ना, इसे समझ जाएगी। और वैसे भी कोई माँ अपने बच्चों के बगैर रह सकती है क्या? तुम अकेली इसकी देखभाल कैसे करोगे? मैं आज यहीं रह जाती। नहीं अम्मी, आप क्यों परेशान होती हैं? मैं अभी सो जाऊंगी, सुबह उठूंगी तो बिल्कुल ठीक होंगी। आप अभी बाबा के साथ घर चली जाएं। मैं चाय लेके आती हूँ भाईजान। सूप पियोगी बेटा? उसने तो हर बात को एक तमाशा ही बना लिया है। अब भला बताओ, अब कोई शख्स तुर्की में रहता हो सारी जिंदगी तो वो हर जगह जाकर रह सकता है क्या? न सिर्फ खुद परेशान है, सारे घर को परेशान करके रखा हुआ है। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। कुकी तो हमेशा यहाँ आके बीमार पड़ जाती थी, अब तो उसका कोई ख्याल करने वाला ही नहीं है, और उसको तो कभी भी अपना ख्याल नहीं था। कमाल है भाई, सारे खानदान को उसने नचा के रखा हुआ है और तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता उसके खिलाफ। चाहे वो जो कुछ भी करे, तुम्हारी फिक्र ही नहीं खत्म होती उसके लिए। मत परेशान हुआ करो उस बेहिस औरत के लिए। फिक्र तो आपको भी होती है, माने या ना माने आप। हाँ, तो जब तक मेरे बेटे के साथ उसका नाम जुड़ा हुआ है उस वक्त तक तो फिक्र होगी ना। मैं जा रही हूँ उसे देखने। दुनिया से निराली नंद है आपकी बेटी। कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मी? कुकी ने कभी भी मुझसे भाभी वाला सलूक किया? नासिर की वफात के बाद का वक्त भूल के आपको? ऐसी बातें कहाँ याद रहती? नहीं बेटा, मेरा ये मतलब नहीं था। अदनान का सलूक कैसा था उन्होंने उसके साथ, लेकिन उसके बावजूद उसने कभी भी मुझे मेरे गम का एहसास नहीं होने दिया। मेरा ख्याल करती रही, उमर का ख्याल करती रही। लड़की जाने के बाद भी उसको कितनी मेरी फिक्र रहती थी, उमर की फिक्र रहती थी हर वक्त, और उसके बावजूद अब उसे बेहस कह रही है। मामा बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें जाना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ उसने हमेशा सबका ख्याल किया, लेकिन अब इस उम्र में आके जो उसको दौरा पड़ा है उसका क्या? हाँ, मेरा बच्चा परदेश में अकेला बैठा हुआ है, जब उसकी बीमारी का सुनेगा तो उस पर क्या गुजरेगी, कितना परेशान होगा वो। जो भी है, हमें कुकी को देखने जाना चाहिए। मेरी बेटी आधी रह गई। तो अम्मी आप उसको वहां पर अकेला क्यों छोड़ आई हैं? ले आती साथ। कैसे लाती मैं? किसी का नहीं सुनती है, किसी की बात नहीं मानती है।
मुझे तो लगता है किसी ने जादू कर दिया उसमें। तो देखो, ना खुदाई और ना मुझे वहां रहने दिया। अम्मा, खुदा ना खासा तबीयत बिगड़ गई, कहीं अस्पताल ना ले जाना पड़े तो फिर कैसे करेंगी पप्पो? हाँ तो मैं क्या करूं बताओ? नहीं मान रही है, नहीं सुन रही है किसी का कहना। बच्ची तो है नहीं ना वो कि जबरदस्ती करूं और हाथ पकड़ के ले आऊं उसको। मेरा बुढ़ापा खत्म करके रख दिया इस लड़की ने। वैसे तो वो खाने पीने में काफी एहतियात करती है, स्टमक पहले बड़ा सेंसिटिव है उसका। पता नहीं कितने काम दुख पाल रखे हैं उसने अपने सीने में। अच्छा अब ये बताएं अम्मा कि करना क्या है? सफीना फूफो कैसे संभाल पाएंगे उसको अकेले? ठीक है बेटा, वो तुम परहेजी खाना बना लेना ना। फूफो भी बेचारी थक गई होंगी खाना बनाते बनाते। कुकी भी थोड़ा खा लेगी, जान आ जाएगी। हैदर बेटा, वो कल सुबह जब तुम जाओगे ना ऑफिस तो खाना उसको दे जाना। हाँ हाँ, वो रास्ते में तो पड़ता है ना। अम्मी अब एक नया काम निकाल लिया आपने, 1.5 घंटा लगेगा वहां जाने। अब मैं ऑफिस जाऊं या ये सारे मामला देखो, क्या है कुछ समझ नहीं। कह तो सही रहे हैं। वो कहाँ गई होगी डॉक्टर के पास? आप जानती तो हैं कितनी लापरवाह है वो। मुझे पता है, तुम फिक्र नहीं करो। क्या करूं? सुबह अम्मी ने बहस में वक्त गुजार दिया, दोपहर में शहर के हालात खराब हो गए, अब तो रात हो गई, अब कल ही जाऊंगी। आपको आज ही जाना चाहिए था, पता नहीं कल तक उसकी तबीयत और कितनी खराब हो जाए। मैंने 2 दफा कॉल करके उसका हाल पूछ लिया था। तुम फिक्र नहीं करो, सुबह होते ही उसको डॉक्टर के ले जाऊंगी, और तुम भी उसे कॉल कर लेना। ठीक है, ओके। बाबा, मम्मा की तबीयत खराब है, आपको पता है? हाँ। तो फिर आपने उनको फोन किया, उनसे पूछा उनकी तबीयत कैसी है? नहीं बाबा, आप लोग कितने इनसेंसिटिव हैं। आप, आपका पूरा खानदान। हे बच्चे, क्या? Why are you so upset? Huh? उमर ने मुझसे बहुत मिसबिहेव किया है। किस बात पे? मम्मा के टॉपिक पे। उसका इससे क्या ताल्लुक? ये सब मुझे नहीं पता। फिर बाबा आप मुझे ये बताएं कि आप उन्हें लेने जा रहे हैं या मैं खुद चली जाऊं? पढ़ाई के पीछे मैं अपनी माँ को निग्लेक्ट नहीं करूंगी। ओके, मैं चला जाऊंगा। But you have to promise me one thing. Please, calm down. मैं पहले बहुत मुश्किल में, मुझे और प्रॉब्लम नहीं दो। ये प्रॉब्लम आपने अपने लिए खुद खड़ी की है। मम्मा इतनी डिसअपॉइंटेड है, आखिर आप लोग के बीच हुआ क्या? She doesn't seem to be leaving us for somebody else. बाबा आप हमें बताएं कि असल बात क्या है, वरना उन्हें लेकर आए। क्या हुआ है? Mama is not well. What? हाँ। Then what? बहुत हो गया, बाबा उन्हें लेके आएंगे। जिद तो मामा ने लगाई है। देखा, हमारी फैमिली में सब इनसेंसिटिव है। हम ना ये हाले दिल हम कह भी ना पाए, तन्हा ऐसे कहीं मर ही ना जाए। ये हाले दिल हम कह भी ना पाए, तन्हा ऐसे कहीं मर ही ना जाए।